नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संघ फिर एक बड़ी बैठक करने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दत्तात्रेय होसबोले जी भी रहेंगे मीटिंग में। और संघ की बड़ी मीटिंग बीजेपी के साथ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि संघ समझना चाहता है कि विधानसभा चुनाव में उसके सामने क्या चुनौती हैं, क्या परेशानी है, विपक्ष की क्या रणनीति है और उसका क्या काट है। दरअसल पिछले दिनों में जो कवायद हुई है, जो चर्चाएं हुई हैं दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर, संघ उससे बहुत परेशान था। ये लंबे समय के बाद हुआ है कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच इतनी तनाव की चर्चाएं आम हो गई हों। एक बार पहले भी हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने तो अटल बिहारी वाजपेयी पे तरह तरह के आरोप लगा दिए थे, ये तक कह दिया था नशे में रहते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसी जब चर्चाएं होती हैं तो बहुत खराब संदेश आता है। बनारस में प्रधानमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की इतनी तारीफें कर दी कि वो ओवरडोज हो गया। मतलब हमेशा होता है कि छोटा नेता बड़े नेता की तारीफ करता है कि वो तो इतने महान हैं, वो तो इतने आदर्श हैं, लेकिन उल्टा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की बहुत तारीफ कर दी तो लोग बोले यार इतनी तारीफ की भी क्या जरूरत थी। मतलब सच तो सबको ही पता है ना, कोरोना में अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कोरोना में सबसे अच्छा काम हुआ है। अब मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि पूरे देश में सबसे खराब काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ था कि नदियों के किनारे लाशें बहती हुई नजर आ रही हों। सरकार इतना झूठ पूरे देश में कहीं बोली होगी मुझे नजर नहीं आता जितना उत्तर प्रदेश में बोली थी। लोग मर रहे थे, परेशान थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, और सरकार की नहीं, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है। तो संघ ने चित्रकूट में ये बैठक में इन बातों को विचार किया। संघ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा विस्तार कर सकता है संघ, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। संघ की चिंता यह भी थी कि जिस तरह राम मंदिर को लेके विवाद हुआ है जमीनों को लेके, और खास तौर से जिस तरह चंपत राय जैसी पर्सनालिटी एकदम विवादों के घेरे में आ गई है। अयोध्या में जो जमीनें खरीदी गई उसमें चंपत राय का नाम जिस तरह सामने उछला, फिर बिजनौर की एक गौशाला जमीन के मामले में जिस तरह उछला, फिर एक फैजाबाद में, अयोध्या में फिर एक जमीन को लेके मुकदमा कायम हो गया। तो चंपत राय की छवि ऐसी बन गई कि वो अयोध्या के जो मेयर हैं और जो अनिल मिश्रा है ट्रस्ट में शामिल है, उनके साथ मान के मिलके जमीन का धंधा कर रहे हो। अब वो हकीकत जो भी हो, लेकिन सामान्य लोग जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ उस सोसाइटी के लोग हैं, तो आज जब पत्रकार होते हैं तो आपसे ये लोग अपेक्षा करते हैं आपको जानकारी रही होगी। तो मुझसे भी मेरे दोस्त बोले कि अरे भाई ये बताओ यार, क्या वो चंपत राय वाकई में जमीन में धंधे में इन्वॉल्व हो गए हैं? अब आप सोचिए, विश्व हिंदू परिषद का इतना बड़ा आदमी, और जो लेमैन है, मतलब जो सुबह, और ये मेरी सोसाइटी में रहने वाले सब, उस दोस्त ने मेरे सवाल किया जो बेचारा सुबह 9 बजे दफ्तर जाता है और रात के 8 बजे लौटता है, एक टीवी सीरियल चलाता है, पत्नी से गुफ्तगू करता है, बच्चों का होमवर्क देखता है और सो जाता है। मतलब एक आइडियल मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान, जिसको बहुत दुनियावी गणित नहीं पता, जो न्यूज भी कम देखता है। आजकल तो वैसे भी टीवी चैनल लोगों ने देखना बंद कर दिया क्योंकि सबको समझ में आ गया वहां होता क्या है। तो वो भी सवाल कर रहा है कि क्या चंपत राय वाकई में धंधे में शामिल है जमीन में, और क्यों इतने विवाद में आ गए चंपत राय। तो संघ के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है। संघ कभी भी इस तरह विवादों में नहीं आता। बहुत सफाई के साथ ये कहा किया गया कि अब ट्रस्ट के कामों पर भैया जी जोशी या कृष्ण गोपाल या इस तरह लोग निगाह रखेंगे। मतलब बहुत हल्के से मैसेज दे दिया कि चंपत राय जी के पर कतरे करे गए हैं, क्योंकि चूंकि चंपत राय ट्रस्ट में शामिल हैं तो आप सीधा सीधा संघ अगर उनको बिल्कुल डिसोन कर देगा तो बदनामी खुद की भी होगी। यार तुम्हारे बीच का आदमी तुमने निकाल दिया, इसका मतलब गड़बड़ था। संघ चिंतित इस बात का भी था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बचाव नहीं किया। अरे भाई, आप 3 लोगों की एक कमेटी बना देते, वो जमीन के सब पेपरों की जांच करती हो, कहती सब कुछ सही है। उत्तर प्रदेश में तो तमाम ऐसे बड़े घपले हुए हैं कि जो कुछ का कुछ कह दिया गया।
लेकिन नहीं बचाव आया। तो संघ को लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो मीटिंग हुई। मीटिंग में चित्रकूट में मंथन चला और फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। अब संघ की रणनीति यह है कि किसी तरह से गांव में मैनेजमेंट ठीक करना है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख गांव हैं, और जैसे बीजेपी के एक्स एमएलए हैं जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह, उन्होंने हमारे इसी शो पे कहा था कि हर गांव में 10 से अधिक लोग मरे हैं। मतलब अगर उनकी बात मानो तो 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों में तो बिल्कुल आप जानते हैं कितना झूठ बोला गया था, तो आप सरकारी आंकड़ों पर तो यकीन कर नहीं सकते हैं। तो संघ की चिंता यह है कि गांव-गांव में जो कोरोना को लेकर निगेटिविटी फैल गई है, और उस पर भी जाति कोरोना अलग है। ब्राह्मण पूरी तरह नाराज हैं। पिछड़ी जातियों में, दलितों में संदेश चला गया कि सरकार तो सिर्फ ऊंची जातियों की और खासतौर से ठाकरों की है। तो संघ को लग रहा है कि अब ये जाति का गणित, ये कोरोना का गणित, ये सारा खेल बिगाड़ दे। तो अब केवल इसकी काट सिर्फ ये है कि चुनाव सांप्रदायिक आधार पे किसी तरह से हो जाए। मतलब जब भी आप देखते होंगे ना कि जब चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो जाता है तो बीजेपी को फायदा मिल जाता है। अब जैसे वो आगरा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था, एक नौजवान ने नारा लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, हंगामा मच गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो पंकज सिंह हैं। तो अब आपको खेल भी खेलना है और इस धार के साथ भी खेलना है कि पकड़ में नहीं आए मामला। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिए जो काम कराए जाते हैं उसमें तो 100% इस बात की संभावना रहती है कि रायता फैल ही जाएगा, क्योंकि इतने नाकारा पुलिस अफसर आपको पूरे देश में, पूरी दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेंगे। उनकी कहानी सुनेंगे तो उसमें झोल ही झोल नजर आता है। तो सरकार जब पुलिस का इस्तेमाल करे वो बड़ी सफाई से हो, और कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर ले कि जातियों पे धर्म भारी पड़ जाए, तो इसकी भी रणनीति की चर्चा होनी है। और इस बात की भी रणनीति की चर्चा होनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विधायक, जो सांसद, जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज हैं, नौकरशाही से नाराज हैं, उनमें जान कैसे फूकी जाए। अब देखिए मोटा मोटा 5 महीने बचे हैं चुनाव होने में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जितनी दुर्गति हो सकती है सब हुई है। तमाम निगमों में, प्राधिकरणों में, सपा, बसपा, इनके ठेकेदार काम करते नजर आए, मगर बीजेपी के लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता रहा, अरे ये तो नियम में नहीं आता। मेरे एक मित्र है, वो बता रहे थे बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, वो अपनी सगी बहन का एक विद्यालय से दूसरी जगह ट्रांसफर के लिए गए तो मंत्री ने लिखा नियमानुसार कार्रवाई करें। बिल्कुल जेन्युइन केस था, बहन को कैंसर हो गया था, पति के पास ट्रांसफर करना चाहता था, बिल्कुल जेन्युइन था। अब आप सोचिए अगर आप चिट्ठी भी भेजते हैं किसी अधिकारी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो उस पर यह लिखा जाता है नियमानुसार कार्रवाई करें, और बीजेपी के जिलाध्यक्ष। तो संघ इस बात पर भी विचार कर रहा है कि चूक हुई तो कहां हुई और अब इतने कम टाइम में उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में कई बड़े फैसले आ सकते हैं। ये भी तय हो सकता है कि किसको आगे करें, क्या रणनीति बनाएं। संघ बड़े बारीक निगाह से काम करता है, मतलब बहुत पैठ के साथ काम करता है, तो इस पर मंथन जारी है और कुछ बड़े निर्णय संघ की बैठक में आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि संघ के अंदर उस बैठक में क्या हुआ। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपको जो राजनीति से जुड़ी जो खबरें यहाँ मिलेंगी, मेरा दावा है कहीं नहीं मिलेंगी। सपोर्ट करिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से करिए, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।